स्टूडेंट्स, डे 8 पर हम इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक, और आपको ये बताती चलूँ कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक आपने अच्छी तरह से पढ़ना है। फिर इसको आपने अपनी नोटबुक्स पर, इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट करना है और उसके बाद इसको ज़ुबानी याद करना है। जब आप वापस आएंगे क्लास में तो आपसे ये सुना जाएगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द text book. My textbook of English is Oxford New Active English Book 3 by D.H. Howe. D.H. Howe. My textbook of English is Oxford New Active English Book 3 by D.H. Howe. It has 22 units. It has 22 units. English is very interesting subject and I really like it. English is a very interesting subject. Students, यहाँ पर आ भी आना चाहिए। English is a very interesting subject and I really like it. English is a very interesting subject and I really like it. तो ये सिर्फ 2 लाइन्स का आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक है। इसको आपने अपने इंग्लिश की नोटबुक्स पर नोट करना है और फिर इसको ज़ुबानी याद करना है डे 8 पर। 8 में विद द हेल्प ऑफ द टेबल, हेल्प ऑफ प्लेस वैल्यूज राइट द नंबर्स इन वर्ड्स, यानी हम प्लेस वैल्यू की मदद से इस पूरे नंबर को वर्ड्स में लिख सकते हैं। पहले हम इस पूरे नंबर को इस टेबल में पुट करते हैं। जैसे ये देखें, 400,000 की जगह 1, 10,000 की जगह फिर 1,000 की जगह फिर 200 की जगह फिर 3 10s और फिर 3 1s, ये हमने पुट कर दिया। अब ये क्या है, इसको पढ़ें तो ये क्या बनेगा, 400 और यहाँ पे ये 10s है और ये 1000 मिला के ये 11 बन जाएगा, 411,000। ये देखिए ये लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ें, ये क्या बना, 411,233। 233। इसके बाद ये देखें अगला नंबर, इस तरह हमने सारे नंबर को यहाँ से पुट किया, 3 0 10s में, 700 में, 5,000 में, 2 10,000 में और 3 100,000 में। तो ये क्या बना, 325,703। अगला डिजिट है 497। ये इसको हमने अपनी अपनी जगहों पे पुट किया। याद रखिएगा हमेशा 1s से लिखना शुरू करते हैं। तो ये 7 को 1s है और 9 10s है और 400 है, इसके बाद और कोई डिजिट नहीं है, ये खाली हैं सारे। तो ये क्या है, 497। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट डिजिट उसी तरह हमने इसके अंदर टेबल के अंदर लिखे अगला पूरा नंबर और फिर हमने फिर वही तरीकाकार इख्तियार करना है, यानी हमेशा आपने 1s यहाँ से लिखना शुरू करना है। 4 4 7 9 0 9। इसको पढ़ें, कैसे क्या पढ़ते हैं इसको, 909,744। आगे क्या है, ये 800 है, ये इसके अलावा और कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 800। और ये क्या है, ये तो बहुत ही आसान है, क्या है, 25। तो ये 25। अगला डिजिट इसी तरह लिखा गया और इसके बाद इसको पढ़ें, 235,089, क्योंकि 100 में कुछ नहीं है तो हमने क्या पढ़ा, 89। और आखिरी डिजिट हमने इस तरह पुट किया और आखिर में हमने इसको लिखा 79,031। तो ये हमने इस सारी एक्सरसाइज को यहाँ कर दिया है, आप इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ये डे 6 का काम था आपका, सॉरी डे 8 का था, गलत। डे 8 में नज़म हमद की मश्क शुरू होती है, जिसके 2 चीज़ें हम करेंगे, एक तो हम माना अल्फाज हैं और एक सवाल है जिसका जवाब याद करेंगे। सवाल देखिए, हमद से देखकर इन अल्फाज के हम माना अल्फाज लिखें। हम माना अल्फाज यानी जिसके उन जैसे ही माना होते हैं जैसे कि वो लिखे जाते हैं, इसको अल्फाज माना नहीं कहा जा सकता, हम माना अल्फाज होते हैं।
जैसे अल्फाज है बंदे, बंदे, इंसान, बंदे किसे कहते हैं? इंसान, आदमी। तो ये हमद में बंदे का मुझसे मुराद इंसान है। रोशनी, रोशनी का जो लफ्ज़ हमद में इस्तेमाल हुआ है वो है उजाला, उजाला। बादल, बादल के लिए जो हमद में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है घटा, घटा। बादल का हम माने लफ्ज़ घटा। खूबसूरत, खूबसूरत के लिए हमद में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है हसीन, हसीन। रेगिस्तान, रेगिस्तान के लिए हमद में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है वो है सहरा, सहरा। सवाल है हमद में पानी की कई शक्लों के नाम हैं, मसलन एक शक्ल बारिश है। आप हमद से देखकर पानी की मज़ीद शक्लों के नाम लिखें। इसका जवाब है हमद में जो पानी की शक्लें बताई गई हैं कि हमद में पानी के कौन कौन से ज़राए हैं वो है झील, समंदर, चश्मे। झील, समंदर, चश्मे। स्टूडेंट्स, ये डे 8 का काम है जो आपने डे 8 में करना है। डे 8 में अगले 2 क्वेश्चंस पढ़ेंगे। वाई अल्लाह हैज़ मेड द डे, वाई अल्लाह हैज़ मेड द डे। आंसर है अल्लाह हैज़ मेड द डे, अल्लाह हैज़ मेड द डे टू डू वर्क, टू डू वर्क। क्वेश्चन नंबर 4 है वाई अल्लाह हैज़ मेड द नाइट, वाई अल्लाह हैज़, वाई हैज़ अल्लाह, वाई हैज़ अल्लाह मेड द नाइट। आंसर है अल्लाह हैज़ मेड, अल्लाह हैज़ मेड द नाइट टू स्लीप, अल्लाह हैज़ मेड द नाइट टू स्लीप। ये डे 8 का काम है। डे 8 में आपने इन दोनों क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक पे नोट करना है और इन दोनों क्वेश्चंस को बार बार पढ़ के ज़ुबानी याद करना है। अब हम चलते हैं डे 8 के काम की तरफ, जो कि आपके बेसिक क्वेश्चंस हैं, आपने लास्ट ईयर भी किए हैं, हम इनको रिवाइज कर रहे हैं। ये 4 क्वेश्चंस हैं, आप मेरे साथ इनको पढ़िए और डे 8 पर आपने ये 4 के 4 क्वेश्चंस अपनी नोटबुक्स पर नोट करने हैं और इनको ज़ुबानी याद करना है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ साइंस? आंसर इज़ साइंस इज़ अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एनी फील्ड ऑफ लाइफ। Science is a systematic study of any field of life. Question number 2 है how many are the branches of science? Answer is there are 2 main branches of science. Number 1 social sciences, number 2 natural sciences. Question number 3 है what are social sciences? Answer is social sciences are study of social institutions and human society as a whole. I.E. इसको क्या बोलते हैं? मैंने आपको क्लास 2 में सिखाया था, इसको कहते हैं that is, that is, that is। ये हमेशा इसको ऐसे ही बोलना है, I.E. नहीं बोलना, इसको बोलना है that is। civics, history, political science, etc. 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 होता है। Social sciences are study of social institutions and human society as a whole. That is civics, history, political science, etc. Question number 4 देखिए what are natural sciences? Answer is natural sciences are study of matter, that is physics, chemistry, biology. तो स्टूडेंट्स ये 1, 2, 3 एंड 4 बेसिक क्वेश्चंस आपने डे 8 पर अपनी साइंस की नोटबुक पर नोट करने हैं और इनको आपने ज़ुबानी याद करना है डे 8 पर ही। अब हम चलते हैं डे 9 के काम की तरफ और ये हमने जो अभी यूनिट नंबर 1 की रीडिंग की है आवरसेल्व्स द ह्यूमन बॉडी, उसके 5 क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स हैं और हर डे पर एक क्वेश्चन आपने करना होगा।
जी स्टूडेंट्स, हम डे 8 पर इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे और इस इंट्रोडक्शन को आपने अपनी सोशल स्टडीज़ की नोटबुक्स पर नोट भी करना है और इसको आपने ज़ुबानी याद भी करना है। तो हम शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक। माई बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ इज़ न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान लेवल 3 बाय निकोलस हॉर्सबर्ग। ये आपकी बुक के राइटर का नाम है, निकोलस हॉर्सबर्ग। माई बुक ऑफ सोशल स्टडीज़ इज़ न्यू ऑक्सफोर्ड सोशल स्टडीज़ फॉर पाकिस्तान लेवल 3 बाय निकोलस हॉर्सबर्ग। It has 15 lessons and 93 pages. We study some selected lessons in class 3. Some selected lessons in class 3. हम class 3 में कुछ मुंतखब lessons की reading करते हैं, lessons को पढ़ते हैं. It is an interesting subject. It is an interesting subject and I really like it. तो स्टूडेंट्स, डे 8 पर आपने ये मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्स्ट बुक अपनी सोशल स्टडीज़ की नोटबुक्स पर नोट करना है और इसको ज़ुबानी याद करना है। डे 8 पर आपने क्वेश्चन नंबर 2 को अपनी कंप्यूटर साइंस की नोटबुक्स पर नोट करना है और ज़ुबानी याद करना है। व्हाट इज़ टैबलेट? अ टैबलेट इज़ अ पर्सनल कंप्यूटर विद अ टच स्क्रीन।